नमस्कार मित्रों, आरपीएफ एलडीसी एग्जाम 2021 के एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 25 इम्पोर्टेंट जो जनरल नॉलेज के प्रश्न हैं, जो करंट के प्रश्न हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा में आना यथा संभावित है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नए ग्रुप्स में इसको शेयर जरूर करें। जो नए लोग जुड़ रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, हमने जो नया फीचर, जो आप सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन का फीचर है, उसको भी आप करके और ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि आपको नए फीचर्स में और नए आपको जो भी अपडेट्स होंगे वो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर नया क्या कर दिया है। यानी कि असम कैबिनेट के द्वारा, जो असम का जो राज्य मंत्रालय है, जो कैबिनेट है, उसके द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर नया नाम किया गया है। ये करंट का प्रश्न है। तो क्या कर दिया गया है? क्या इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है? क्या अकबर राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है? क्या औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है? या इनमें से कोई नहीं? तो इसका देखिए, अब प्रश्न दीजिए। तो इसका देखिए, सही प्रश्न होगा औरंग राष्ट्रीय उद्यान। आपके स्क्रीन पे देखिए शो हो गया, औरंग राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं? वायुसेना के उप प्रमुख जो बने हैं वो कौन व्यक्ति हैं? क्या निर्मल राठौर हैं? क्या अजीत चौधरी हैं? या संदीप सिंह हैं? या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए दोस्तों। वायुसेना के प्रमुख, उप प्रमुख कौन बने हैं? वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया, अजीत चौधरी। इस प्रश्न का सही आंसर है अजीत चौधरी। अजीत चौधरी पहले ये उप प्रमुख, अभी उप प्रमुख थे पहले, अभी ये वायुसेना के प्रमुख हो गए हैं। ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले हैं, निवासी हैं। अजीत चौधरी जी जो है इस वायुसेना के प्रमुख बने हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब कुल कितने मेडल जीते हैं? क्या 7 मेडल जीते हैं? क्या 5 मेडल जीते हैं? क्या 6 मेडल जीते हैं? या 10 मेडल जीते हैं? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर देखिए आ गया, अब तक भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण है और 4 आपका रजत है और 3 आपका सिल्वर है। तो दोस्तों, इस तरह से भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं टोक्यो ओलंपिक में। अगला जो प्रश्न है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2019 जीता था? किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2019 जीता था? कैरोलिना प्लिस्कोवा, राफेल नडाल, जोकोविच और इनमें से कोई नहीं? तो 2019 का इसलिए है कि 2019 से जो है कोविड का सिचुएशन चल रहा था और ये लेटेस्ट था। तो 2019 में किसने जीता था ये इटालियन ओपन 2019? तो इसका सही आंसर देखिए, आपके स्क्रीन पर आ गया, कैरोलिना प्लिस्कोवा। कैरोलिना प्लिस्कोवा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा मेडल कौन सा देश जीता है? क्या भारत ने जीता है? क्या ब्राजील ने जीता है? क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जीता है? या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। करंट का प्रश्न है, सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला देश जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सबसे ज्यादा मेडल जीता है ओलंपिक 2020 में, या जो 2021 में जिसका आयोजन टोक्यो में हुआ है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? क्या दुबई में होगा, भारत में होगा, इंग्लैंड में होगा या पेरिस में होगा? ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर देखिए, पेरिस में होगा। पेरिस में ओलंपिक खेल 2024 जो है पेरिस में होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ओलंपिक खेल 2020 में भारत की तरफ से पहला रजत पदक किसने जीता? क्या पीवी सिंधु ने जीता, मीराबाई चानू ने जीता, नीरज चोपड़ा ने जीता या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। रजत पदक, सिल्वर मेडल जीतने वाली किसने जीता सबसे पहला जो है 2020 में? तो इसका सही आंसर देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया, मीराबाई चानू ने सबसे पहले रजत पदक जीता था ओलंपिक खेल 2020 में। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। भारत की महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? वर्तमान में भारत की महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? हॉकी हम लोग का राष्ट्रीय खेल है, तो इस लिहाज से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नारी सशक्तिकरण का दौर है, तो इस प्रश्न को देख लीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर रानी रामपाल।
रानी रामपाल जो है महिला टीम की कप्तान है, भारत की महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल है। अब इसके अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहले स्थान पे कौन देश रहा? ऑप्शन नंबर 1 है ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है भारत और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर देखिए फ्लैश हो गया आपकी स्क्रीन पे, अमेरिका। अमेरिका जो है पहले स्थान पे रहा, टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहले स्थान पे अमेरिका रहा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक 2021 में कितने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर 1 है 5, ऑप्शन नंबर 2 है 8, ऑप्शन नंबर 3 है 10, ऑप्शन नंबर 4 है 1। तो बताइए कितने गोल्ड मेडल कितने आए हैं भारत पे ओलंपिक की तरफ से? तो इसका सही आंसर देखिए आपका आ गया एक गोल्ड मेडल, मात्र एक गोल्ड मेडल आया है नीरज चोपड़ा के द्वारा, जो कि जेवलिन थ्रो में एक रजत पदक आया है नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो कुल 7 पदक जीते थे हमने और जिसमें एक पदक गोल्ड मेडल भी था। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान कितना रहा? पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा और दूसरा जो है टोक्यो ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान रहा? 30वां स्थान रहा, 42वां स्थान रहा, 48वां स्थान रहा या 16वां स्थान रहा? तो इस प्रश्न का सही आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया, 48वां स्थान रहा। टोक्यो ओलंपिक में भारत का 48वां स्थान रहा। अब सोच सकते हैं आप, भारत में गेम को और ज्यादा प्रोत्साहन देने की जरूरत है। किस तरह से हम लोग अभी पिछड़े हैं सभी वर्ल्ड में। तो भारत को, सरकार को या हम लोगों को, युवा पीढ़ी को जो है गेम को महत्व देने की जरूरत है। गेम में हम लोग बहुत अभी पिछड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है? जैसा कि आपको मालूम है, अभी कुछ समय पहले ही जो है कैबिनेट में बदलाव हुआ है, जिसमें से कि उड्डयन मंत्री और ये कानून मंत्री जैसे कुछ महत्वपूर्ण पदों पर जो है नए लोग आए हैं। भूपेंद्र सिंह यादव, किशन रेड्डी, किरण रिजिजू या इनमें से कोई नहीं? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया, किरण रिजिजू। दोस्तों, ये जो भी प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों को एनालाइज करके बनाया गया है। तो आप जरूर इन प्रश्नों पर एक नजर अपनी डालिएगा। आपका अगर जीएस से अगर आप 10 में 8 नंबर 9 नंबर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और परीक्षा पास करने का, क्रैक करने का आपका चांस बन जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? क्या राजनाथ सिंह हैं, क्या अमित शाह जी हैं, नितिन गडकरी हैं या इनमें से कोई नहीं? वर्तमान में भारत सरकार के रक्षा मंत्री कौन है? तो देखिए इसका आंसर आ गया आपके स्क्रीन पर, राजनाथ सिंह। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? होम मिनिस्टर कौन है भारत सरकार में? रामदास अठावले हैं, कृष्ण पाले हैं, पंकज चौधरी हैं या अमित शाह हैं? तो देखिए गृह मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया, श्री अमित शाह जो है भारत सरकार के गृह मंत्री हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? जो भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जिनमें बदलाव हुए हैं उनके बारे में हमको इनमें इस सेक्शन में डालने की हमने कोशिश की है। पहला है शहनवाज खान, दूसरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया, तीसरा है राजकुमार सिंह और चौथा है अमित शाह। तो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस से अभी भाजपा में शामिल हुए हैं कुछ दिन पहले ही। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। क्या रविशंकर प्रसाद हैं, क्या कमलनाथ हैं, क्या राजीव चंद्रशेखर हैं या इनमें से कोई नहीं? तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो है इसमें कौन है? राजीव चंद्रशेखर जो है भारत के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर ने 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था? देखिए दोस्तों, इस बार परीक्षा में 2020 से या 2019 से आपको मैक्सिमम प्रश्न बनेंगे, क्योंकि 2019 से लेकर अभी समय तक जो है काफी जो है एकदम बिल्कुल ठहराव आ गया था पूरे वर्ल्ड में कोरोना कोविड की वजह से। तो 2019 और 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के बारे में जरूर आप एक नजर रखिएगा, क्या क्या उसमें इवेंट घटित हुए थे। तो इसका सही आंसर देखिए, रोहित शर्मा है। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले रोहित शर्मा जी हैं। अभी राजीव गांधी, चलिए आगे प्रश्न आएगा। वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? क्या रवि शास्त्री हैं, क्या सौरभ गांगुली हैं, क्या कपिल देव हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया, सौरभ गांगुली। वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन श्री सौरभ गांगुली हैं। भारत के पूर्व कप्तान, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं सौरभ गांगुली।
अगले प्रश्न के ऊपर है, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है अनिल कुंबले, ऑप्शन नंबर बी है रवि शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी है कपिल देव, ऑप्शन नंबर डी है सचिन तेंदुलकर। तो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर आ गया, रवि शास्त्री। रवि शास्त्री वर्तमान में भारतीय टीम के कोच हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है पीटी उषा, ऑप्शन नंबर बी है सुनील गावस्कर, ऑप्शन नंबर सी है कपिल देव, ऑप्शन नंबर डी है मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आ गया मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद के नाम पे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद के नाम पे मेजर ध्यानचंद से जुड़ा एक और प्रश्न है, शायद अगले प्रश्न में आया आपका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रख दिया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण जो है दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण जो है दूसरा सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। तो वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इसका सही आंसर देखिए 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था वर्ष 2020 में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तीसरा पुरस्कार कौन सा है? देखिए प्रश्न आ गया यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा तीसरा पुरस्कार कौन सा है? क्या भारत रत्न है, क्या पद्म भूषण है, क्या पद्म विभूषण है या पद्मश्री है? तो इस प्रश्न का सही आंसर देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया, पद्मश्री तीसरा बड़ा पुरस्कार है। पहला भारत रत्न है, दूसरा है पद्म भूषण है और तीसरा है पद्मश्री। पद्मश्री जो है ये तीसरा बड़ा पुरस्कार है, भारत सरकार की तरफ से इसको दिया जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न संख्या 23। वर्ष 2020 में कितने पुरस्कार दिए गए हैं? वर्ष 2020 में भारत सरकार के द्वारा कितने पुरस्कार वितरित किए गए हैं, कितने पुरस्कार दिए गए हैं? तो ये देख लीजिए, इसका प्रश्न का सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर है 141 पुरस्कार दिए गए हैं। वर्ष 2020 में 141 कुल 141 पुरस्कार दिए गए हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? देखिए ऑप्शन नंबर 1 है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी है कंगना रनौत, ऑप्शन नंबर सी है माधुरी दीक्षित, ऑप्शन नंबर डी है शिल्पा शेट्टी। तो किसको जो है 2020 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था? उभरती हुई राजनीतिक गुणों वाली कंगना रनौत जी हैं। कंगना रनौत को जो है 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पिछले दिनों काफी चर्चा में रही, जो ड्रग्स वाला जो मामला आया था, जो जिसमें कि सुशांत सिंह राजपूत के जो सुसाइड का जो मामला चल रहा था, तो कंगना रनौत इसमें काफी जो है चर्चा में रही और इनको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जेड श्रेणी की सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई थी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 है आर्यागढ़, ऑप्शन नंबर बी है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर सी है हरिगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो अलीगढ़ का नाम बदलकर इसमें वर्तमान समय में हरिगढ़ कर दिया गया है। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से, तो इस तरह से दोस्तों ये 25 प्रश्नों का जो हमारा, या कुछ कम प्रश्न इसमें 23 प्रश्नों का जो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न में से कुछ प्रश्नों को आना संभावित है, इसलिए इस प्रश्न को आप जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो इतना ही। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर जो है लाइव सेशन का जो पार्ट है इसको हम लोग शाम को शुरू करेंगे अगर समय मिला तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन हो जाए, सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन है। तो दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।